ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜੌਰੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਬਾਰਡਰ ਲਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਮ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ एक ही कुछ कहना चाहेंगे। आओ इन्होंने नाल गलबात करिए। सब तो पहला साहब, अकाल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम योगेश भनोट है। मैं आटो जी सर, आप डिस्ट्रिक्ट रजौरी नौशहरा किला बरहाल के लास्ट गांव लाम में आज आए हुए हैं, जहां पर मौजूद हैं, और क्या कुछ लोगों को कहना चाहते हैं खेती बाड़ी के संबंधित? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? जो खेती बाड़ी को अगर हम देखें, अभी हमारी जितनी भी खेती हो रही है, किसी भी किसान से बात करो तो वो पहले यूरिया खरीदता है, फिर डीएपी खरीदता है, फिर घास को मिटाने के लिए वो और केमिकल्स खरीदता है। तो किसान का खर्चा पहले शुरू हो जाता है। किसान का काम ये है कि उसकी जेब में ताला लगा हुआ है। पहले किसान खेती करे प्राकृतिक खेती से, जो उसके पास पशु हैं, देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन से जो खाद बनती है वो घर में ही उसके बन जाती है, उसको कोई पैसा नहीं लगता। तो वो जो किसान अपना अनाज उगाए, उस उगा के जो बेचे, किसान का काम है पैसा लाना। अभी क्या किसान कर रहा है, किसान पहले ही खर्चा कर लेता है। और ये जो खर्चा आपने किया, यूरिया, डीएपी, आपने कितना गेहूं, कितना मक्का ज्यादा बो दिया। अब जितना भी ज्यादा बोया है, जितने भी ज्यादा पैसे आए हैं, आप देखो ये सारे के सारे पैसे आपने डॉक्टर्स को दे दिए। हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं, उनको कैंसर, लिवर, यूरिन की सारी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों, ऐसा पैसा का क्या फायदा? अब पुरानी टाइम पे खेती होती थी सिर्फ देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से। एक जो आपको मैं बताऊं, आपको एक देसी गाय जो है ना, वो 31 एकड़ जमीन को संभाल लेती है। मतलब 250 किला कहते हैं ना यहाँ पे, 250 किलो को संभाल लेती है। और हमें सिर्फ 300-400 किलो देसी गाय के गोबर से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो गोबर बचेगा उससे गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं, और जो भी खेती होगी स्वस्थ होगी। मेन चीज ये है, मैसेज देना चाहता हूं कि आज किसान यूरिया डाल रहा 5 बोरी, कल डालता 7 बोरी, फिर डालता 8 बोरी, तो उससे जो मिट्टी है वो सख्त हो रही है, पानी पड़ रहा है, पानी भी विषैला हो रहा है, और वो जो पर्यावरण है वो भी सत्यानाश हो रहा है। और जो किसान स्प्रे करता है, पहले नाक में वो कपड़ा लगा लेते हैं, वो जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो स्प्रे भी आपके ही शरीर को खत्म कर रहा है। तो किसान अन्नदाता, जिसको हम भगवान मानते हैं, किसान तो खुद ही अपने ही नुकसान हो रहा है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो किसान का खुद का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अनाज अच्छा होगा, वो पूरा समाज। अगर खेती बिगड़ गई तो खेती जो है एक पूरे देश की, एक मानवता की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी में ही गड़बड़ होगी तो फिर क्या वही होता जा रहा है। अब आजकल के बच्चे क्या गन्ना चूस सकते हैं? आजकल के बच्चे क्या गुड़ खा सकते हैं? तो पहले के टाइम पे देखो कैसे दौड़ते थे। अब आजकल के 40-50 साल उम्र में ही उनके टांगों में दौड़ दे रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। वो ये सारा केमिकल ही केमिकल है। केमिकल मुक्त, रसायन मुक्त, जीरो बजट नेचुरल खेती फार्मिंग अपनाएं, और ये खाद और ये कीटनाशक मुफ्त में ही तैयार हो जाते हैं। अब आप ये देखो कि नेचुरल फार्मिंग हम करते ही ऐसे हैं कि कीड़ा न लगे। भाई हमारे जो पुराने दादा परदादा, नाना नानी थे, उनके दांतों में देखें, उनके दांतों में कोई कीड़ा लगा होता है? क्यों? वो नीम की दातन करते थे। तो अभी भी जो नीम की दातन वगैरह है या दरेक है, यहाँ पे उनके जो पत्ते हैं उनको पीस के हम पानी में घोल के स्प्रे करें तो कीड़ा लगेगा ही नहीं, राख है ना। तो ऐसी कितनी चीजें हम बताते हैं। एंजाइम है, एंजाइम घर के छिलकों से बन जाता है, एंजाइम वो बना। वो सारी जो नेचुरल फार्मिंग खेती है, जीरो बजट की खेती, उसमें सारा का सारा काम जमीन को उपजाऊ बनाना, बीजों को जो स्प्राउट करना, फिर उसके बाद जो कीटनाशक बनाना, सब घर के में सामान लोगों हो जाता है। योगेश जी, आप जिला रजौरी में कितने दिन हो गए हैं, कितने कैंप लगाए हैं जहां पर आपने, और क्या लोग कितने का अवेयर हुए हैं आपके इस जो आप अवेयर कर रहे हैं खेतीबाड़ी के संबंधित लोगों को, कितने लोग अवेयर हुए हैं? मेरे को अभी काम करते हुए 3 महीने हो गए, और मैंने
21 गांव से ज़्यादा कवर कर लिया और 277 किसानों के ने इसकी जानकारी ली। हम जो जानकारी देते हैं 3 फेजेज में देते हैं। पहली फेजेज में उनको बताते हैं कि ये है, अवेयरनेस करते हैं। दूसरे में उनको बोलते हैं कि अपने अपने घर से सामान लाओ, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत का जो प्रोसेस है और जो कीटनाशक है। तीसरे फेज में हम उनका जो आगे किसान बढ़ते हैं उनका हाथ पकड़ के एंड टू एंड ले जाते हैं। अभी आपको जानकारी खुशी होती है मेरे को देखे कि अगराती में, केरी में, जतोत में और किला दरहाल में वहां पे कम से कम 11 किसानों ने पूरी प्राकृतिक खेती शुरू की है। मैं आपको और भी पिक्चर्स भी भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा, उनकी खुद की फीडबैक है। जिस तरीके से जैसे आप जहाँ पर पहुंचे हैं आज, जहाँ तो कोई किसान दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लोगों को बताया नहीं गया या लोग बताने के बावजूद भी यहाँ पर आए नहीं? बताया तो गया था। पिछले हफ्ते भी हम सरपंच जी से मिले थे। खैर कोई बात नहीं, आज भी आने से पहले भी उनको मैसेज पोस्टर्स किए थे। कोई बात नहीं, को आ जाएंगे। देखिए, आप जितने दूर से लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सद्भावना के तहत, भारतीय सेना में जो सद्भावना है उसके तहत जहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोग अवेयर होने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दारू की दुकान अगर खुल जाए तो लोग फटाफट आ जाते हैं। अब दूध बेचने वालों को तो घर घर जाना पड़ता है, मैं वही दूध बेच रहा हूँ तो ठीक है, लोग आएंगे जरूर, इतना पक्का विश्वास है। और मुझे अच्छा हुआ कि कल मैं ये कोंपला मोहरा में मैंने कैंप लगाया था, तो एक यंग बच्चा ही वांटेड टू मेक इट अ कैरियर इन दिस फील्ड, तो अच्छी बात है, वो पूरा इसमें परिवर्तन ला सकता है। तो ठीक है, दूध, असली दूध बेचेंगे। और गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हर घर में देसी गाय, अभी देसी गाय का तो जो वो सिस्टम ही खत्म हो गया, जो जर्सी गाय आ गई है। हर आदमी दूध की लालच में देसी गाय का दूध देती है 2 kg 2.5 kg, जर्सी गाय दे रही है 25 kg। तो देसी की तो नस्ल ही खत्म हो गई है। तो जो चला रहे हैं एनजीओ ग्रुप चला रहा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए, हम इनके साथ हैं। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि केमिकल मुक्त बनाना है कुछ गाँव को, क्या मुक्त हो जाएंगे केमिकल? इतना जल्दी तो नहीं हो सकते हैं। जब हमने जमीन को ही केमिकल के ऊपर लगा दिया है तो उसको आस्ता आस्ता, जैसे कि शराब पीने की आदत हो जाती है, उसको छुड़ाने के लिए आस्ता आस्ता होता है, हो सकता है। जैसे ये हमारे पास आए हैं, लोग भी इंटरेस्ट लें, हो सकता है। कल भी मैंने कोंपला मोहरा में कैंप लगाया था, तो उसमें 15-20 लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था, और उनमें से जो यंग बंदा था उसने वो सोचा कि कैरियर भी बना सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लाम को पूरा एक आदर्श गांव बना सकते हैं। कैसे? खेती अच्छी हो, पानी साफ हो, जमीन साफ हो, सबकी सेहत अच्छी हो, प्लस सब मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो, हैप्पी, हेल्दी एंड हार्टी हो, और जो यंग जनरेशन है वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी उसके निखर के आए, उसके स्किल डेवलपमेंट में भी आए। तो हमारी जो पूरी टीम है पूरे गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए तैयार है। पंचायती राज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब हमारी टीम इंकरेज करती है उनको।